ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा हाई कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम सब लोग चलें गोकुल। भगवान कितने दयालु हैं, कितना स्नेह है जीवों के प्रति, इसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी इस लीला के द्वारा कर रहे हैं। पूतना के शरीर पर श्री कृष्ण आनंद से खेल रहे थे। उन्हें कोई भय नहीं था कि एक राक्षसी मरी है और उसके मरे हुए शरीर पर मैं पड़ा हूं। आनंद से खेल रहे थे। तो मातृभाव से युक्त गोपियां, जो जशोदा की सखियां थीं, वे पूतना के देह पर चढ़ गई, दौड़ करके कृष्ण को पकड़ करके लाई और सबसे पहले गाय के पुच्छ का भ्रमण करा करके कृष्ण के देह पर, सिर पर गाय के पुच्छ को घुमा रही थी, जैसे हम लोग चामर घुमाते हैं। तो उसके द्वारा पहले स्वस्ति किया, सूप सटा रही थी और इसके बाद गोमूत्र से स्नान कराई और गाय के चरण रज से सारे शरीर में मली। इसके बाद गोबर से 12 जगह तिलक की। इसका वर्णन मैंने कल किया था। श्री जशोदा के साथ और रोहिणी जी के साथ गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा कर रही हैं। जैसे आजकल लोक में झाड़ फूंक चलता है, तो ऐसे दिव्य वैष्णवों में क्या तरीका होता है किसी की रक्षा का, इसका वर्णन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ब्रज में सभी भक्त हैं, वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त हैं, तो अपने बच्चे की, कृष्ण की रक्षा वे भगवान के नाम से कर रहे हैं। वैष्णवों में भगवान के प्रति ही सहज विश्वास होता है। किसी संकट में या सुख के समय, किसी भी समय वे भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोप्य संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीज न्यासम कुर्वत। गोपियां पहले तो बिना आचमन किए, बिना कुल्ला किए, बिना कुछ किए गोमूत्र आदि से बच्चे की रक्षा कर रही थी, लेकिन बाद में आचमन करके और तब वैदिक मंत्रों से कृष्ण की रक्षा कर रही। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते गोप्य संस्पृष्ट सलिला। संस्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना, आचमन करना, कुल्ला करना। सलिला का अर्थ है जल। जल से वे कुल्ला की, अपने को शुद्ध की। हम लोगों ने देखा है सब जगह कोई शुभ कर्म करने के लिए, मंत्र जपने के लिए पहले मुख को शुद्ध करते हैं, तो उसमें आचमन एक मुख्य शुद्धिकरण है। आदमी कुछ खाया रहता है, चाहे मुख में झूठ बोला रहता है, इसलिए मुख अशुद्ध हो जाता है कई चर्चा करने से इधर उधर, इसलिए आचमन किया जाता है। पवित्र जल का स्पर्श किया जाता है, उससे मुख शुद्ध हो जाता है, तो मंत्र उच्चारण के योग्य बनता है, अन्यथा नहीं बनता है।
किसी मंत्र में ओम लगा हो या नमः लगा हो, श्री लगा हो, तो उसके उच्चारण में कुछ नियम हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री का जप करते हैं, तो इसमें कुछ नियम हैं, ऐसे जहां तहां नहीं गा सकते हैं। आजकल तो हम सुनते हैं वो लोग ढोलक झाल पर खूब गाते हैं गायत्री को, और ये भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब विधि के विपरीत है। वास्तव में केवल भगवान का नाम ऐसा है जिसमें ओम या श्री न लगा हो, नमः न लगा हो, तो उसको किसी भी स्थान में और किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति गा सकता है, उच्चारण कर सकता है, उसमें कोई नियम नहीं है। खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि। भगवान के नाम के उच्चारण में कोई आवश्यक नहीं है कि वो स्नान करके ही लिया जाए। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज भगवान का नाम जब स्नान करके करना चाहिए। नहीं, कोई नियम नहीं है। स्नान तो करना चाहिए शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन भगवान के नाम के उच्चारण में स्नान की कोई अपेक्षा नहीं होती। क्या सांस लेने के पहले स्नान करके ही सांस लेते हैं क्या? भाई सांस ले रहे तो स्नान करके सांस लेंगे। जितना सांस लेना आवश्यक है उतना भगवान का नाम उच्चारण करना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में कुछ माला बिना स्नान के भी कर सकते हैं, कुछ माला स्नान के बाद करेंगे। तो भगवान के नाम में देश काल पात्र विधि निषेध आदि कुछ नहीं है, केवल उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु अन्य मंत्रों के उच्चारण में, चाहे वो वैष्णव मंत्र हो, विष्णु भगवान का, कृष्ण का, अथवा किसी देवी देवता का मंत्र हो, उस मंत्र के उच्चारण में मुख की शुद्धि होनी चाहिए। तो गोपियां तो पहले हड़बड़ाहट में कृष्ण की रक्षा वैसे ऐसे कर रही थी, बाद में आचमन करके और वैदिक मंत्र के द्वारा कृष्ण की रक्षा कर रही। संस्पृष्ट सलीला, जल से आचमन की, और जसोदा जी बच्चे को लेकर गोद में बैठी थी, रोहिणी साथ में थी। ये 6 दिन का बच्चा था, तो बैठ भी नहीं सकता था। कृष्ण में बैठने की शक्ति नहीं थी उस समय। वो पुतना के देह पर भी ऐसे हाथ थपथपा रहे थे, खेल रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को तो आप ऐसे लेटा दीजिए तो उल्टा नहीं हो पाएंगे, और उल्टा सो जाएंगे तो ऐसे नहीं हो सकते हैं। कुछ दिन के बाद करवट बदलने की शक्ति उनमें आती है ना। जैसे लेटा दिए वैसे लेटे, अगर ऐसे लेटा दिए तो लेटे रहते। कभी कभी तो रोने लगते हैं, कोई अंग दुखता है तो कृष्ण 6 दिन के हैं, करवट बदलने की शक्ति नहीं है। जिस दिन सकटासुर का भंजन करेंगे उस दिन करवट बदलेंगे। 1 महीने के बाद करवट बदले थे। तो कृष्ण मां जशोदा के गोद में थे, तो गोपियां चारों ओर से घेर करके बच्चे की रक्षा कर रही हैं। देखिए, रक्षा में सबसे बलवान साधन है भगवान के नाम का उच्चारण। कोई किसी भी विपत्ति में हो, संकट में हो, भगवान का नाम उच्चारण करने से वह उस संकट से बच जाता है। ये उपाय है। हारे को हरिनाम। जब सारे साधन थक जाते हैं, वहां भगवान का नाम काम करता है। देखा गया है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने सारा प्रयास किया, भीष्म पितामह आदि से विनय किया, अपने हाथों से साड़ी को पकड़ कर रखी थी। लेकिन जब झटका दिया दुशासन, तो देख ली कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी लाज नहीं बचेगी, तो दोनों हाथ उसके ऊपर हो गए और उसने कहा, गोविंद द्वारिका वासिन। ये महाभारत में लिखा हुआ, हे गोविंद, हे द्वारका में रहने वाले, हे ब्रजराज के पुत्र, हे नंद महाराज के पुत्र, आप मेरी लाज को रखिए। इस सभा में मेरा इस तरह अपमान हो रहा है। भगवान का नाम 2-4 लेते ही भगवान उसके साड़ी को बढ़ा दिए।
दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। एक हाथी का बल नहीं, 10,000 हाथी का बल। भारत में पहले किसी के बल का माप लोग हाथी के बल से करते थे, और अंग्रेज लोग हॉर्स पावर करते हैं। हम लोगों का एलिफेंट पावर चलता था। है ना? इधर जो भी मशीन है तो उसको बताते हैं इसमें 4 घोड़े हैं कि 5 घोड़े हैं, 5 हॉर्स पावर। ये आप लोगों की कार कितने घोड़े लगे हैं? 200 हैं? करीब 200 घोड़े एक में। अच्छा, इतने घोड़े बांधे हैं पार्किंग में। तो भारतवर्ष में एलिफेंट पावर चलता है, किसी के बल का माप ऐसे करते हैं। तो उस समय दुर्योधन में, दुशासन में, भीम में 10,000 हाथी का बल था। यह ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना करके लिख दिया गया है। अगर कल्पना करके लिखा गया होता तो कह देते 1,00,000 हाथी का बल था। वास्तव में एग्जैक्ट बात बोलते हैं शास्त्र में, 10,000 हाथी का बल। और ऐसा व्यक्ति द्रौपदी जी की साड़ी को खींच रहा था, लेकिन साड़ी बढ़ाने वाले द्वारका नाथ हैं तो कहां से खींच सकता था। अलक्षित रूप से साड़ी बढ़ती जा रही थी, साड़ी का ढेर लग गया, पहाड़ जैसा ऐसे खींचते। और लोग चकित थे कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। एक कवि ने कहा पता नहीं ये साड़ी की ही बनी हुई नारी है कि नारी ही साड़ी है। साड़ी का और छोर नहीं हो रहा था। और दुशासन ऐसे थक करके पसीना पोंछता था, थोड़ा पानी पी करके तब फिर खींचना चालू करता था, फिर साड़ी खींच रहा था। अंत में वो गिर गया, थक गया। नहीं, 10,000 हाथी का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी का चीर नहीं हटा। ये घटना हुई है। जो लोग वास्तव में आस्तिक हैं, शास्त्रों पर जिन्हें विश्वास है, भगवान की इस दया पर और शक्ति पर सहज विश्वास करते हैं। विश्वास करना चाहिए। वैसे तो तर्क करने वालों के लिए अनेक अवसर है। कोई कहे हम कैसे माने कि कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दिया, कैसे माने। एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे थे हैदराबाद में, तो एक व्यक्ति ने तर्क किया, आप बार बार गीता क्यों कोट करते हैं? प्रभुपाद जी को कहा। प्रभुपाद जी कोई बात बोलते थे तो गीता के द्वारा उसको सपोर्ट करते थे। आप बार बार गीता क्यों बोल रहे हैं? 2 बार पूछा है, हमारे पास कैसेट है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम? अगर हम गीता कोट करते हैं तो तुम में इसको क्या दिक्कत है? क्या बात? क्या कोट करूं? न्यूज़पेपर? ऐसी बात प्रभुपाद जी कहते हैं क्या गीता में कोई गड़बड़ी है क्या? कोई असंगति देख रहे हो? अंग्रेजी में बोल रहे थे, लगे डांटने उसको, कोई गलती देख रहे हो क्या? वो तो बेचारा सब पका गया एकदम। क्या कोई कमी देखे हो गीता के किसी श्लोक में? बताओ तो। वो कह दिया लास्ट में कि कैसे मैं ब्लाइंडली आपके वक्तव्य को स्वीकार कर लूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट ब्लाइंडली। तो तुम ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? ओपन योर आईज एंड देन सी, कंसीडर, देन रिजेक्ट और एक्सेप्ट। बोले आंख खोल करके देखो ना। ब्लाइंडली ऐसे कह दोगे सूरज नहीं है, कुछ नहीं है, आंख बंद करके ऐसे बोलोगे? पहले आंख खोल करके बात करो तो बिल्कुल स्वीकार कर। वो आदमी बाद में प्रभुपाद जी का भक्त बन गया, इनिशिएशन लिया। तो इस प्रकार से शास्त्रों के जो वाक्य हैं कि भगवान ने द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, यह बिल्कुल सत्य है, इतिहास है। वास्तव में यह कोई कपोल कल्पना, मिथोलॉजी नहीं है, सत्य है। तो भगवान का नाम उस दशा में लिया द्रौपदी ने, तो भगवान उसके चीर को बढ़ाए।
किसी भी स्थिति में वास्तव में एकमात्र भगवान का नाम ही सहारा है। यह ऐसा साधन है जिसको कहीं भी व्यक्ति ले सकता है। भागवत सुनने में तो अब इतना जुटना है, ये करना है, माइक लगाना है, ये करना है, बहुत पाबंदी है। लेकिन भगवान का नाम तो कोई कहीं भी ले सकता है। इसीलिए नाम का उच्चारण साधन राज माना जाता है। समस्त साधनों का ये किंग है, राजा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस विपत्ति में जब पूतना ब्रज में आई है और कृष्ण को लेकर भाग गई थी, पता नहीं उसने दांत गड़ाया, नख गड़ाया, गोपियां सोच रही हैं, तो उसके विष से, उसके आघात से वो बच्चे की रक्षा कर रही है। सबसे पहले बिना आचमन किए रक्षा की, अब आचमन करके अच्छा से मंत्र का उच्चारण कर करके रक्षा कर रही है। तो मंत्र का उच्चारण करने से पहले बीज न्यास कर रही है। बीज का अर्थ होता है मंत्र का पहला अक्षर, उसको बीज कहते हैं। उस मंत्र का बीज माना जाता है। जैसे मान लीजिए विष्णवे नमः, तो वी जो है या ओम पहले लगाएंगे तो ओम बीज माना जाएगा। या विष्णवे नमः, तो अगर इतना केवल बोलेंगे तो वी जो है वो उस मंत्र का बीज है, उसका न्यास करती है। पहले अपने शरीर पर कर करके, जैसे विष्णु भगवान हमारे सिर की रक्षा करें, आंख की रक्षा करें, तो बच्चे के लिए कर रही, तो अपने शरीर पर पहले मंत्र द्वारा न्यास की। आपने देखा होगा कुछ पुजारी या ब्राह्मण भगवान की पूजा करते समय या देवताओं की पूजा करते समय अंग न्यास करते हैं। तो अंग न्यास वास्तव में होता है बीज न्यास के साथ। जैसे विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः आंख पर करते हैं, कान पर करते हैं, नासिका पर करते हैं, सिर पर करते हैं, शरीर के सभी अंगों पर किया जाता है रक्षा के लिए, शुद्धि के लिए। तो गोपियां श्री कृष्ण की रक्षा कर रही हैं। न्यस्य आत्मनि बालस्य बीज न्यासम अकुर्वत। बच्चे की छाती को छू करके कोई गोपी, कोई पैर को छू करके, कोई सिर को कहते, ये भगवान तुम्हारे पैर की रक्षा करे, ओम नारायणाय नमः, इस तरह से करती है। पैर की रक्षा करें, इसमें आ रहा है कैसे कैसे किस अंग की कौन नाम रक्षा करे, कौन भगवान रक्षा करें। सब विष्णु मूर्ति हैं, सब विष्णु तत्व हैं। तो उसका न्यास कर रही है। जैसे हम लोग न्यास करते हैं, तिलक करके और न्यास करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं सबसे पहले ओम केशवाय नमः, ये न्यास है। न्यास का अर्थ होता है रखना। जैसे शिला न्यास करते हैं घर बनाते समय, तो भगवान को स्थापित करना, रखना, नियास न्यास, न्यास करते हैं। अंग को छू छू करके गोपियां कृष्ण की रक्षा कर रही हैं। पहले बीज न्यास की और बीज न्यास करके ऐसे बोल रही हैं, अव्यादजोङ्घ्रिमणिमां स्तव जन्मथोरु जज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यहम् हृतकेशवस्त्वदुरैशयिनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम्। ये सारी गोपियां एक स्वर से इस मंत्र को बोल रही हैं। अजह तव अंघ्रिम अव्यात, अव्यात माने रक्षा करें। अजन्मा भगवान तुम्हारे दोनों पैर की रक्षा करें। तो पैर को छू करके वो बोलती है ओम अजाय नमः। पैर पर हाथ रख, छोटा छोटा पैर है। ओम अजाय नमः, अज भगवान तुम्हारे चरण की रक्षा करें। भगवान का एक नाम है अज। अज का अर्थ अ का अर्थ नहीं और ज का अर्थ जन्म, जिनका प्राकृत जन्म नहीं है। हम लोगों जैसा जिनका जन्म नहीं, जन्म है लेकिन जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका जन्म दिव्य है। भगवान प्रकट होते हैं, न कि जन्म लेते हैं। इसलिए गीता में कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है। दिव्य में तो अलौकिक, हम लोग जैसा नहीं। हम लोग तो अपने कर्मों के अधीन हो करके
माया के द्वारा जन्म दिए जाते हैं। ये सजा है, वास्तव पनिशमेंट है जीव के लिए। माँ के कंजस्टेड आंतों के बीच 9-10 महीने रहते हैं, बहुत दुखद स्थिति है वो गर्भ में रहना, और इसके बाद भी नाना प्रकार का दुख होता है। लेकिन भगवान जब गर्भ में आते हैं माँ देवकी के या यशोदा के, तो गर्भ ही वैकुंठ होता है। जैसे आप जरा कल्पना कीजिए, सूर्य जहां जाएगा उसकी चतुर्दिक आलोक ही आलोक रहेगा, है ना। कहीं भी जाएगा तो उसके आसपास केवल प्रकाश प्रकाश रहेगा। तो जहां भगवान आते हैं गर्भ में, तो माँ का गर्भ ही वैकुंठ हो जाता है, चिन्मय स्पिरिचुअल धाम हो जाता है भगवान का। वो जड़ जगत जैसा उधर नहीं रहता है। तो इसलिए भगवान के जन्म को दिव्य कहा गया है। अतः उनको अजन्मा कहते हैं, अज, जिसका जन्म नहीं है, अर्थात हम लोगों जैसा प्राकृत जन्म नहीं, ये अर्थ है। जन्म तो है, वो तो अनेक बार जन्म लेते हैं, अनेक बार प्रकट होते हैं, लेकिन उनका प्रकट होना अद्भुत है। बारह भगवान ब्रह्मा जी के नाक से जन्म लिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। एक बार ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, कैसे सृष्टि होगी मनुष्यों की। तो चिंता किए तो उन्हें छींक आई, और उनके छींक से, नाक से एक छोटा सा चना के बराबर सूअर बच्चा उत्पन्न हो गए, और देखते देखते बढ़ने लगा और पहाड़ के समान हो गए, इतना बड़ा हो गया। ये भगवान का दिव्य जन्म है। कोई सूअर एक दिन में जन्म लेकर क्या पहाड़ जैसा बड़ा हो जाएगा? और किसी के नाक से थोड़े सूअर पैदा होगा। देखिए, भक्तों के किसी भी अंग से भगवान प्रकट होते, ये भगवान का दिव्य जन्म है। नृसिंह भगवान पत्थर के खंभे से निकल आए। क्या किसी आदमी का जन्म ऐसे हुआ है, दीवार से निकल आया है? कोई कितना उपाय करे, किसी से प्रार्थना करे, किसी आदमी से, हमारी यही इच्छा है कि आप हमारे घर में दीवार से जन्म लीजिए। तुम्हारी इच्छा होने से क्या होगा? भगवान तो बिना प्रार्थना के दीवार से प्रकट हो गए, पत्थर फोड़ करके। ये है अजन्मा। आज भगवान को अजन्मा कहते हैं। अजन्मा कई अवतार में भगवान ऐसे ही प्रकट हुए, मत्स्य के रूप में, कूर्म के रूप में, कच्छप के रूप में, हंस के रूप में। भगवान ऐसे प्रकट होते। स्वयं अपने रूप से जब प्रकट हुए श्री कृष्ण रूप से, जन्म लेते ही अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। जेल में बच्चा थे तभी, पिताजी, माँ आप चिंता मत कीजिए, आप पूर्व जन्म में पृश्नी थे, सुतपा थे, फिर अदिति और कश्यप हुए, इस समय देवकी वसुदेव हुए, और मैं आपका पुत्र बना इसी शरीर से, 3 बार आपका पुत्र बना हूं। आप कंस से डरिए मत। लेकिन नंद वसुदेव जी तो डर रहे थे कंस से। तो भगवान कहते हैं, देखिए लीला कैसे करते हैं। पिताजी, आपको अगर कंस से बहुत डर लगता है तो हमको नंद बाबा के यहाँ छिपा दीजिए। तो ईश्वर हैं भगवान हैं, लेकिन फिर भी बच्चा कहते हमको नंद महाराज के यहाँ छिपा दीजिए। तो वसुदेव जी के हृदय में वैसी ही ममता थी, वात्सल्य था। उठाकर चोर की तरह चुपचाप लेकर के पहुंचाया। क्या भगवान स्वयं नहीं जा सकते थे? उड़कर चले जाते, अलक्षित चले जाते, कुछ भी संभव था। जो 2-3 पग में पूरा विश्व नाप सकता है, वो अकेले जमुना पार करके नहीं जा सकता था। लेकिन वो भी अपने पिता के गोद में आनंद ले रहे थे। वर्षा हो रही थी, अंधेरी रात थी, भगवान छिप करके पिता के गोद में जा रहे थे। लगता था जैसे भगवान भी डर रहे हैं और पिता भी डर रहा है कि हमारे बच्चे का कुछ हो न जाए। यह भगवान की लीला है। इसीलिए शास्त्रों में श्री कृष्ण को अजन्मा कहा गया। गीता में कई बार भगवान कहते हैं, अपने को अज कहते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभुआम आत्ममाया। मैं अज हूं, फिर भी मैं प्रकट होता हूं। अपने माया को अपने वश में करके मैं प्रकट होता हूं। कई बार गीता में भगवान कहते हैं।
परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन कहते हैं भगवान को कि सारे ऋषि कहते हैं कि आप परम पवित्र हैं, परब्रह्म हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप अज हैं, अविनाशी हैं। सभी लोग कहते हैं आहुस्तव ऋषयः सर्वे। आपको सभी ऋषि लोग कहते हैं कि आप अजन्मा हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप ब्रह्म हैं, परम पवित्र हैं। कौन कौन? आहुस्तम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्त था असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। आपको व्यास देव कहते हैं कि आप अजन्मा पर ब्रह्म हैं। अर्जुन कहते हैं, देवल ऋषि कहते हैं, असित कहते हैं, और सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान हैं, कृष्ण को कहते हैं। तो अज शब्द बार बार आता है। यहाँ पर सबसे पहले गोपियां भगवान के अज नाम का उच्चारण करती हैं और कहती हैं कि अव्यादजोंघ्री ते तव अंघ्री, अंघ्री चरण को कहते हैं, आप तुम्हारे चरण की रक्षा अजन्मा भगवान करें, जिनका प्राकृत जन्म नहीं है, दिव्य जन्म है, वे प्रभु, वे विष्णु तुम्हारी रक्षा करें। मणिमांस तव जानू, जानू कहते हैं घुटने को, इसको नी मणिमान, जो कौस्तुभ मणि पहनते हैं गले में, तो भगवान का एक नाम है मणिमान, क्योंकि हमेशा मणि से युक्त रहते। कौस्तुभ मणि बहुत सुंदर मणि है, जूल है, उसको भगवान पहनते हैं। और वास्तव में जब लक्ष्मी जी से भगवान ने विवाह किया तो एक प्रकार से समुद्र ने दहेज में भगवान को दिया है कौस्तुभ मणि। अपनी बेटी का विवाह किया, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसीलिए इनको सिंधुजा कहते हैं। समुद्र की पुत्री हैं लक्ष्मी जी, प्रकट हुई थी। तो भगवान के साथ जब विवाह हुआ लक्ष्मी जी का, तो समुद्र ने कौस्तुभ मणि दिया भेंट में अपने दामाद को, भगवान को। उससे भगवान उसको लगाए रखते हैं हमेशा, कौस्तुभ मणि। तो उनका नाम है मणिमान। तो गोपियां कह रही हैं कि मणिमान प्रभु तुम्हारे दोनों जानू की रक्षा करें, घुटने की रक्षा करें। तो घुटने को छू करके और ओम मणिमते नमः ये बोल रही हैं। बच्चे के घुटने को छू करके और हाथ सटा कर कहते हैं मणिमान भगवान तुम्हारे दोनों घुटने की रक्षा करें, ओम मणिमते नमः, इस तरह से बोल रही है। यज्ञ उरु, यज्ञ भगवान जो समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, जो पूज्य जाते हैं यज्ञ के द्वारा, वे यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु तुम्हारे दोनों जांघ की रक्षा करें। उरु का अर्थ होता है जांघ, कमर से नीचे और घुटने से ऊपर के भाग को उरु का, तुम्हारे उरु की रक्षा करो। तो छोटे छोटे उरु को छू रही हैं। तो कृष्ण तो बिल्कुल नग्न है, कोई वस्त्र वस्त्र नहीं पहने, छोटा बच्चा बिल्कुल। तो छू करके कहती है कि ओम यज्ञ पुरुषाय नमः अथवा ओम यज्ञाय नमः। तो अंगुली से छू रही हैं भगवान के जानू को। तो यज्ञ भगवान तुम्हारे उरु की रक्षा करें। और अच्युतः कटितटम अव्यात, अच्युत जिनका नाम है वे भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें। कटी तट, कटी कमर को कहता है, तट का अर्थ है उसके इर्द गिर्द के भाग को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग आगे बैठकर कहीं सोने लगे। भगवान की रक्षा कीजिए गोपियों के साथ मिल करके। अच्युतः कटितटम अव्यात, अच्युत भगवान तुम्हारे कमर की रक्षा करें, कटी तट की रक्षा करें। उस पद में आया था, मीरा जी ने कहा है कि क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, कटी तट। तो श्री कृष्ण के कटी को छू करके और बोलती हैं ओम अच्युताय नमः, अच्युत तुम्हारे कमर की रक्षा करें।
इस तरह बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, ममता से कृष्ण के अंगों को छू करके और रक्षा की प्रार्थना कर रही। जठरम हयास्य, और जठर, जठर कहते पेट को, जिसमें भोजन जाता है और पचता है, इसको उसमें जठराग्नि रहती है। जठर को छू करके, पेट को छू करके कहती हैं हयास्य, हय अश्य, हय माने घोड़ा, आश्य माने मुख, हयग्रीव भगवान तुम्हारे पेट की रक्षा करें। तो वो बोलती है हयास्याय, ओम हयास्याय नमः, कई बार छू रही है। एक गोपी पढ़ते तो दूसरी भी पढ़ती है, शायद उसमें कुछ कमी रह जाएगी तो हमारा पूरा कर देगा, ये कर देगा। हयग्रीव भगवान तुम्हारे पेट की रक्षा करें। इसका मतलब ये है कि पेट में कभी दर्द न हो, अपच न हो, ठीक से पचे सब। पेट की रक्षा करे। अच्छा, और पढ़ती हैं हृत केशव, केशव भगवान जो ब्रह्मा और शिव के भी नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, वे प्रभु तुम्हारे हृदय की रक्षा करें। फेफड़े की, हृदय की, कलेजा की, आजकल बहुत हार्ट प्रॉब्लम चल रहा है? केशव केशव जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे एक डॉक्टर लोग भी अपने क्लिनिक में श्री केशवाय नमः लिखकर टांग ले तो उससे हृदय की रक्षा होगी। हृत केशव, हृदय को, छाती को छू करके कहती ओम केशवाय नमः, केशव भगवान तुम्हारे हृदय की रक्षा करे, श्वसन संस्थान की पूरी रक्षा करें, जहां से ब्लड सर्कुलेशन होता है सब जगह ये ठीक रहे। यदि भगवान में ये सब चीज नहीं है वो तो चिन्मय, दिव्य, स्पिरिचुअल उनका सब कुछ है, लेकिन फिर भी गोपियां क्या जानती हैं, वो तो अपना बच्चा समझ करके स्नेह से रक्षा कर रही हैं। केशव भगवान तुम्हारे हृदय की, श्वसन संस्थान की रक्षा करें। श्वसन संस्थान और श्वसन संस्थान के साथ साथ ब्लड संस्थान भी उसको कहेंगे। सारा खून की सप्लाई यहीं से होती है, सारे खून की सप्लाई है। तो भगवान केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करें, हार्ट की रक्षा करें। और उरह ईशः, उरह का अर्थ, हृदय का अर्थ ये है, और उरह का अर्थ यहाँ पूरा पीठ, पीछे, आगे इतना दूर को उरह का। तो ईशः, जिनका नाम ईश है, नियंता, भगवान ईश अर्थात ईश्वर तुम्हारे उर की रक्षा करे। इनस्तु कंठम, और जिनका नाम इन है, इन का अर्थ होता है निष्पाप, परम पवित्र। भगवान परम पवित्र हैं, इसलिए उनको इन कहते हैं। इन तो INA, इन ऐसे हो। हम जब पढ़ते हैं होलीडे इन तो हमको यही नाम याद आ जाता है। फिर भगवान का एक नाम है इन। इन भगवान तुम्हारे कंठ की रक्षा करे। तो कंठ को छूकर कहते हैं ओम इनाय नमः, गोपियां रक्षा कर रही है कंठ को छू करके। कंठ में कोई गड़बड़ी ना हो, उच्चारण ठीक से हो, और सब कई रोग हो जाते हैं ना कंठ में, तो कंठ की रक्षा इन करते हैं भगवान। विष्णुर भुजम, और इनके बाहों को छू करके यहां से यहां तक गोपियां सला कर पढ़ती हैं ओम विष्णवे नमः। विष्णु भगवान तुम्हारे भुजा की रक्षा करें। विष्णु भुजम अव्यात रक्षित, विष्णु तुम्हारे भुजा की रक्षा करें। और मुखम उरुक्रम, और तुम्हारे मुंह की रक्षा उरुक्रम करे। उरुक्रम का अर्थ है कि क्रम का अर्थ है पदन्यास। जिनके बड़े बड़े पद हुए थे, बलि महाराज से पृथ्वी दान में लेकर के भगवान ने 2 कदम में ही सारा भुवन नाप दिया था, तो उनको उरुक्रम कहते हैं। यह जिनकी लीलाएं बहुत विशद हैं, दिव्य हैं, वे हैं उरुक्रम। तो उरुक्रम भगवान
तुम्हारे मुख की रक्षा करें। ओम उरुक्रमाय नमः, इस तरह से पढ़ती हैं। और ईश्वरः कम, जो इस जगत के नियंता हैं, जिन्हें परमेश्वर कहते हैं, वे भगवान तुम्हारे कम मस्तक की रक्षा करें। कम का अर्थ मस्तक, कह का अर्थ मस्तक, मस्तक की रक्षा करें। ओम ईश्वराय नमः, ये कह करके मस्तक पर हाथ रखते हैं छोटे बच्चे के, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह से अंग न्यास करके, बीज न्यास करके और श्री कृष्ण के समस्त शरीर के रक्षा की बात कही, चरण से लेकर के मस्तक तक। आपने सुना ना, यहाँ सबसे पहले चरण, और चरण से लेकर मस्तक तक रक्षा। इसकी आवृत्ति करे थे, ऐसा नहीं कि एक एक बार करके छोड़ दिया। उनका अनुराग था, ममता थी, तो बार बार कर रही हैं, बार बार कर रही। अब स्थान द्वारा रक्षा कर रही हैं कृष्ण की। चक्री अग्रतः त्वाम अव्यात रक्षित, चक्री आगे रहकर तुम्हारी रक्षा करे। चक्री कहते हैं जो सुदर्शन चक्र लिए रहते हैं, चक्रधारी आगे रहकर तुम्हारी रक्षा करे। भगवान का एक स्वभाव है, वो चक्र लिए रहते हैं दुष्टों का वध करने के लिए। सुदर्शन चक्र, जिसमें कोटि कोटि सूर्य से भी अधिक तेज है, ऐसा चक्र भगवान के हाथ में रहता है। 4 भुजाओं में से एक भुजा में चक्र लिए रहते हैं, तो उनको चक्री कहते हैं। चक्र वाला, सुदर्शन चक्र वाला। तो चक्री भगवान आगे रहकर तुम्हारी रक्षा करे, आगे से कोई विपत्ति न आवे। चक्री अग्रतः, ऐसे गोपियां पढ़ रही। चक्री भगवान सुदर्शन चक्र लेकर तुम्हारे आगे आगे रक्षा करे, आगे से इन फ्रंट साइड से कोई बाधा न आवे। चक्री अग्रतः सह गदः हरिरस्तु पश्चात, और भगवान हरि, जिनका नाम हरि है, वे हरि भगवान गदा लेकर के पीछे से तुम्हारी रक्षा करें। पश्चात, पीछे से रक्षा करें। सुदर्शन चक्र लेकर चक्रधारी प्रभु तुम्हारी रक्षा आगे से करें और पीछे से हरि रक्षा करें गदा लेकर के। ये सबको पढ़ना चाहिए याद करके अपनी रक्षा के लिए। चक्री अग्रतः सह गदा हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुआ जनश्च, और तुम्हारे पार्श्व, तुम्हारे दोनों बगल में बाएं और दाएं मधुसूदन और अर्जुन भगवान तुम्हारी रक्षा करें। त्वत्पार्श्व धनुरसी, एक प्रभु धनुष लेकर के धनुष बाण और दूसरे प्रभु तलवार लेकर तुम्हारी बगल में रक्षा करें। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान को कोई सर्वेंट बना करके प्रार्थना किया जा रहा है कि हमारी रक्षा करो, सिक्योरिटी जैसे खड़े रहो। वास्तव में भगवान हैं ही, लेकिन उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो सब जगह हैं। तो मधुसूदन भगवान धनुष बाण लेकर के, सारंग धनुष लेकर के, और अर्जुन भगवान जो अजन्मा भगवान है, अर्जुन का भी यही अर्थ होता है जो दिव्य है, ये अर्जुन भगवान तलवार लेकर के तुम्हारी रक्षा करें दोनों बगल में, बाएं और दाएं। तो आगे से रक्षा, पीछे से रक्षा, और लेफ्ट से और राइट से रक्षा। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। कोणेषु शंख उरुगाय, और चारों कोने में, कोणेषु 4 कोण होता है ना, कोण में, कोण को क्या कहते हैं? कार्नर। चारों कार्नर में भगवान रक्षा करे शंख लेकर के। उरु गाय, जिनकी लीलाएं बहुत गाई गई हैं, जिनका जस बहुत फैला है, वे उरु गाय भगवान शंख लेकर के तुम्हारी सब दिशा में रक्षा करे और सब ओर से रक्षा करे। तो शंख में ऐसी ध्वनि होती है, भगवान ऐसा करते हैं कि जितने राक्षस भूत प्रेत हैं सब भाग जाते हैं, वो आ नहीं सकते हैं निकट। हमारे यहाँ कहते हैं शंख बाजे बुलाए भागे। शंख के शब्द से भूत प्रेत भी डर कर भाग जाते हैं। भगवान की पूजा में भी शंख बजाया जाता है। तो भगवान तो 2 ही बाजा धारण करते हैं, विष्णु स्वरूप से शंख धारण करते हैं और अपने स्वरूप से बांसुरी धारण करते हैं।
यही दो शौक है भगवान को। लेकिन शंख धारण करते हैं युद्ध में, असुरों का कान फाड़ने के लिए, दिल दहला देने के लिए शंख बजाते हैं। आपने गीता में पढ़ा होगा कि द्रोणाचार्य के पास आकर के दुर्योधन उनको उकसा रहा था। कहते पश्चिताम पांडव पुत्राणाम आचार्य महतिम चमो, हे आचार्य आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए। अरे क्या अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं? लेकिन ये है पॉलिटिक्स, राजनीति। क्या राजनीति कर रहा था दुर्योधन? बात ऐसी थी कि द्रोणाचार्य में और द्रुपद में बहुत झगड़ा था, पहले से ही बैर विरोध था। द्रुपद एक बहुत बड़े राजा थे जिनकी बेटी द्रौपदी थी और पुत्र धृष्टद्युम्न। ऐसा हुआ कि एक बार की घटना है, ये द्रुपद और द्रोणाचार्य एक स्कूल में पढ़े थे, गुरुकुल में। वो राजा के लड़के थे और ये बेचारे गरीब ब्राह्मण के लड़के थे, द्रोणाचार्य। ये गुड़गांव के रहने वाले थे। दिल्ली के पास जो गुड़गांव है ना, तो गुरु गांव कहते हैं उसको। द्रोणाचार्य वहां रहते थे। गरीब ब्राह्मण थे लेकिन शस्त्र विद्या में बहुत आगे थे, मिलिट्री साइंस में बहुत आगे थे। तो साथ साथ पढ़े थे। तो द्रुपद ने कहा कि हे मित्र, जब तुमको कोई दिक्कत हो तो तुम हमारे यहां आना, मैं राजा बनूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो एक बार की बात है कि द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ, उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्व का अर्थ होता घोड़ा, और जन्म के समय घोड़ा जैसा हिनाया था, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। घोड़ा जैसे बोलते वैसे बोला था। अलग अलग लोग बोलते हैं जन्म के समय। जनरल लोग तो रोते हुए आते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हरि हरि बोल कह करके जन्म लिए थे। तुलसीदास राम राम कह करके जन्म लिए थे, तो उनको राम बोला नाम दिया गया था। यही नाम प्रसिद्ध था तुलसीदास जी, राम बोला। तो अश्वत्थामा दूध नहीं पा पाता था। द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि एक बच्चे को दूध नहीं जुटा पाते थे। तो क्या करते थे कि आटा घोर करके, आटा पानी में घोर करके और दूध के बदले दे देते थे और बच्चा पी लेता था। तो ये ब्राह्मण कभी अर्जन नहीं किया, संग्रह नहीं किया, बहुत दुख में था। तो अकस्मात उसे याद आई कि मेरा मित्र द्रुपद है, वो राजा बना है, चलो उससे कुछ सहायता मांगूंगा। तो द्रोणाचार्य गए द्रुपद की राजधानी में, पंजाब में। पंचाल को ही पंजाब कहते हैं इस समय, संस्कृत में नाम है पंचाल। तो ये द्रोणाचार्य गए चंडीगढ़, चाहे अमृतसर, जहां गए होंगे जहां उस समय राजधानी रही होगी, गए बड़ी आशा लेकर के। तो जब गए राज दरबार के पास, तो द्वारपालों ने रोका इनको, पूछा कहां से आए हैं। तो बताए कि हम द्रुपद के मित्र हैं। तो लोग जाकर द्वारपाल कहे कि एक द्रोण नाम का व्यक्ति आया है, ब्राह्मण, जो कहता है कि वो आपका मित्र है। तो उसने कहा बुला लाओ उसको। द्रुपद के पास आते ही वो राजपूत इतना घमंड में बोला, अब वो पढ़ाई के समय का दिन भूल गया था। वो कहा द्रोणाचार्य से, तुमको शर्म नहीं आती है? कंगाल कहेंगे, तुम अपने को मेरा मित्र कहते हो? राजा का मित्र राजा होता है। कंगाल कहेंगे, कभी शैतानी मत करना, ये मत कहना कि द्रुपद हमारा फ्रेंड है कभी ऐसा मत कहना कि द्रुपद मेरा मित्र है। अब तो द्रोणाचार्य को इतना दुख लगा इस बात का। वो गाय लेने गए थे अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन इतना बड़ा अपमान हुआ। तो द्रोणाचार्य बहुत दुखी हुए द्रुपद से। वे लौट आए अपने राजधानी में, रात दिन इसी चिंता में रहते थे, कैसे बदला लूं मैं द्रुपद से। ये कहा है कि राजा का मित्र राजा होगा, तो इसी वो संकल्प में थे कि इसका राज्य आधा लेकर के रहूंगा।
ये ब्राह्मण संकल्प कर लिया। तो एक बार की बात है, उसने सोचा कि ये कुरुवंशी जो हैं, धृतराष्ट्र या पांडु के लड़के, इनको साथ में करना चाहिए। ये लड़के एक बार खेल रहे थे तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो उनकी गिल्ली गिर गई थी कुएं में। कुएं में गिर गई थी और वो निकालना चाहते थे, निकाल नहीं पाते थे। तब तक ये गए, ये तो धनुर्विद्या में पारंगत थे द्रोणाचार्य। गए तो उन लड़कों ने प्रणाम किया ब्राह्मण समझकर। फिर वो देख क्या कर रहे हो, तो वो लोग कहे कि हम लोग अपनी गिल्ली को निकाल रहे हैं कुएं से, लेकिन निकल नहीं रहा है। तब उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर नीम का पेड़ है, उसे सीक इकट्ठा करके लाओ। सीक समझते हैं ना, जिसमें पत्ते लगे रहते हैं, पतला पतला सीक कहते हैं उसको। तो सीक इकट्ठा करके लाओ। तो इतना सीक वो लोग लाए और उन्होंने अपने धनुष बाण से एक सीक को मारा, वो जाकर गिल्ली में फंस गया। दूसरे को मारा तो वो भी उसमें फंसा, तीसरे को मारा, ऐसे सीक द्वारा गिल्ली को निकाल दी। ये लड़के देखे, ये तो क्षत्रियों के राजा के सब लड़के थे। देखिए जा करके भीष्म पितामह से कहे कि एक अद्भुत ब्राह्मण आए हैं, अद्भुत विद्या जानते हैं, उनको बुलाए। तो भीष्म पितामह इनको बुलाए, द्रोणाचार्य को परिचय हुआ। तब उन्होंने उनको शिक्षक नियुक्त कर दिया, बच्चों को मिलिट्री की शिक्षा देने के लिए, युद्ध विद्या सीखने के लिए। क्षत्रियों के लिए जरूरी था। उनको राजकीय वेतन दिया जाने लगा और उनको गुरु माना गया, मिलिट्री का गुरु, युद्ध विद्या सीखने के लिए। बहुत सिखाया उन्होंने, अर्जुन को सिखाया, कर्ण भी सीखा, कई लोग सीखे, सब लोग सीखे। तो इनकी ख्याति थी द्रोणाचार्य की, सारे जगत में ख्याति थी कि इनके समान धनुर्धर कोई नहीं है। उनको गुरु कहते ही थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा दी। उनसे शिक्षा लेने के लिए धृष्टद्युम्न भी आया, द्रुपद का लड़का खास आया। जो द्रुपद इतना अपमान किए थे, उनका लड़का द्रोणाचार्य से आया मिलिट्री साइंस सीखने के लिए। द्रोणाचार्य इतने उदार ब्राह्मण थे, उन्होंने ये विचार नहीं किया कि हमारे शत्रु का लड़का है। जैसे वह अश्वत्थामा को सिखाए थे, अर्जुन को सिखाए थे, उसको भी सिखाए। और वो इतना बड़ा योद्धा हुआ, वॉरियर, कि वह पांडव पक्ष में सेनापति बना था, धृष्टद्युम्न। इस तरफ तो भीष्म पितामह थे सेनापति, और पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न था। तो देखिए, एक बार ऐसा हुआ, और किस घटना के बाद हुआ था, जब द्रोणाचार्य बन गए गुरु, तो भारतवर्ष में ये नियम है कि लड़के पढ़ लेते हैं तो गुरु जी से पूछते हैं कि हम आपको क्या दें। उस विद्या का भार होता है, तो गुरु जी से पूछते हैं फ्रैंकली कि आपको क्या चाहिए। लास्ट में उसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। सब पूछ रहे थे, बहुत सिखाया, सब पूछ रहे थे हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए गुरु महाराज, हमको आप सेवा का अवसर दीजिए। तो अर्जुन ने जब पूछा तो द्रोणाचार्य ने कह दिया कि बेटा, मेरी यही दक्षिणा है कि द्रुपद को अरेस्ट करके मेरे सामने लाओ। तो सारे राजकुमार, वो तो 100 भाई थे, दुर्योधन और 5 पांडव थे, ये सब मिल करके गए और चढ़ाई किए द्रुपद के नगर को। अब इन लोगों के सामने द्रुपद कैसे टिक सकते थे, लड़े, लेकिन लास्ट में अर्जुन ने अरेस्ट कर लिया कि गुरुजी बुला रहे। गुरुजी भी गए थे वहां, गुरुजी बुला रहे। तो वही व्यक्ति जो यह कहा था कि राजा का मित्र राजा होता है, कंगाल ब्राह्मण नहीं होता है। तब द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुम मित्र रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? तुमने कहा नहीं, मित्र रहना चाहते हैं। तो तुम आधा राज दो। आधा राज वो ले लिए और उसे कुरु राज्य में मिला दिए, दिल्ली राज, हस्तिनापुर के राज सीधा ले लिए। अगर मित्र रहना चाहते तो मैं भी राजा बनूंगा, तुम भी राजा रहो तो मित्रता रहेगी, और नहीं तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो द्रुपद अब घुटने टेक दिए, दे दिया आधा राज, कुरु राज्य में वो मिल गया राज।
लेकिन उसके बाद भी धृष्टद्युम्न पढ़ने के लिए आया था, नहीं इसके पहले ही पढ़ने के लिए आया था, तो द्रोणाचार्य ने उसको पढ़ाया था। वहां बैर विरोध नहीं होता है, बैर विरोध का एक स्थान होता है। वास्तव में सब जगह इतना नीच नहीं होना चाहिए कि इसने ये किया है तो हम इसका ये करें, इसने इस किया है तो ये करें, नहीं। इतने उदार लोग होते थे, जानते थे कि धृष्टद्युम्न के हाथ से मेरी मृत्यु है। द्रुपद ने एक यज्ञ किया था, यज्ञ में वो ब्राह्मणों से विनय किया कि एक ऐसा पुत्र मैं चाहता हूं जो द्रोणाचार्य का वध कर दे, और राज ले लिए वे। हाँ, उसके बाद की घटना, सॉरी मैं भूल रहा हूं। जब वो राज्य ले लिए तो उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया द्रुपद ने, और यज्ञ से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुआ और एक लड़की हुई जिसका नाम द्रौपदी था। तो द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई, उसलिए यज्ञसेनी कहते हैं द्रौपदी को। और धृष्टद्युम्न हुआ। तो धृष्टद्युम्न जब पढ़ने के लिए गुरु जी के पास आया गुड़गांवा, तो उसको खूब सिखाए, और जानते हैं कि इसके हाथ से मेरी मृत्यु है, फिर भी सिखाए। कितने उदार लोग होते थे पहले। तो जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया कुरुक्षेत्र में, उस समय पांडव पक्ष कौरव पक्ष से द्रोणाचार्य लड़ रहे थे, भीष्म पितामह लड़ रहे थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म पितामह तो हमारे दादा हैं ही, ये तो जोर लगाकर लड़ेंगे ही, लेकिन कहीं ब्राह्मण जोर न लगावे तो काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए सबके सामने दोनों तरफ से सेना खड़ी है, तो दुर्योधन रथ से उतर करके द्रोणाचार्य के पास गया उकसाने के लिए, और कहा, गुरुजी जानते हैं युद्ध किसमें हो रहा है? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम में और युधिष्ठिर में युद्ध हो रहा है। नहीं नहीं, ये आप में और द्रोण में युद्ध हो रहा है, आप कहाँ सोच रहे हैं? अब जानते हैं कौन सेनापति बना हुआ है? देख रहे हैं ना, द्रुपद का पुत्र सेनापति बना हुआ है। और मैं क्या कहूँ, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई थी? आप इसको भी मिलिट्री साइंस सिखा दिए ना। वो कहता है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम समूह व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जानते हैं किसके द्वारा सुरक्षित है पांडवों की सेना? धृष्टद्युम्न के द्वारा, द्रुपद के बेटा के द्वारा सुरक्षित है। आपके विरुद्ध में द्रुपद का बेटा खड़ा है। और तव शिष्येण, किसका शिष्य है? आपका, आपसे सीखा, गुरु की विद्या सीख करके गुरु पर ही लगा रहा है। देखिए, आपके विरुद्ध खड़ा है। तो युद्ध हमसे और युधिष्ठिर से नहीं हो रहा है, ये युद्ध द्रुपद और द्रोणाचार्य से हो रहा है। अरे बाप रे बाप, इतना सुनकर ब्राह्मण क्यों नहीं लड़ेगा खूब अच्छी तरह से? देखिए, आपको जिस मारने वाला धृष्टद्युम्न आपके पास उधर से सेनापति बना हुआ है, जरा विचार कीजिए। नहीं तो उस युद्ध में कोई व्यक्ति कैसे एक व्यक्ति के पास जाएगा? मान लीजिए राजा है, राष्ट्रपति है, और किसी के पास जा रहा है तो उसका बहुत बड़ा फेवर हो रहा है ना, और वहीं पर दूसरे लोगों को रिजेक्ट करके कोई महत्वपूर्ण कंसल्टेशन करने के लिए वो जा रहा है। ये नीति होती है। तो द्रोणाचार्य, तो मैं कैसे ऐसे पहुंच गया? इतनी लंबी कथा कैसे, कहां से जोड़? चार दिशा में भगवान, चारों दिशाएं में शंख भगवान रक्षा करते। और शंख पर मैं कहा, सॉरी शंख कहना चाहता। तो जब द्रोणाचार्य को के पास दुर्योधन आया तो भीष्म पितामह ने भांप लिया कि ये डर गया है पांडवों की सेना को देखकर। वास्तव में दुर्योधन डर गया था, ऐसी खड़ी की गई थी सेना, वो डर गया था। तो उसको डरा हुआ देख करके भीष्म पितामह शंख बजा दिए। तस्य संजनेन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोचे शंखम दध्नो प्रतापवान। उसको उत्साह देने के लिए भीष्म पितामह शंख बजा दिए। ये भी देखिए गड़बड़ी थी, जब भगवान अभी चुप हैं, अर्जुन चुप हैं, तो इनको क्या इतना हड़बड़ी करने की जरूरत थी? क्या पहले चैलेंज करने की जरूरत थी? शंख बजाने का मतलब था चैलेंज करना कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। भीष्म पितामह इस तरह बुरी तरह फंस गए थे। अब दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजा दिए। जब वे शंख बजाए तो कौरव पक्ष के सारे वीर शंख बजाए एक साथ, और जुझाऊ बाजे भी बजाए,
लेकिन उसके विषय में संजय क्या कहते हैं धृतराष्ट्र महाराज से? धृतराष्ट्र से इस बात को सुना रहे हैं संजय हस्तिनापुर में, उनके सेक्रेटरी थे। स नादस तुमलो भवत, सब लोग बाजा बजाए, शंख बजाए, सब बजाए, लेकिन बहुत आवाज हुई, लेकिन पांडव पक्ष पर क्या रिएक्शन हुआ इसका वर्णन नहीं किया। लेकिन जब पांडव पक्ष से शंख बजा, केवल शंख बजा, दूसरा कोई बाजा नहीं, भगवान ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, और भीम ने मनुष्य की खोपड़ी को ही शंख के रूप में बजाया, और सुघोष मणि पुष्पक और नकुल सहदेव शंख बजाए। इसके बाद द्रुपद महाराज बजाए शंख, धृष्टद्युम्न बजाए, अभिमन्यु बजाए, और भी जो राजा थे वे बजाए। उसके विषय में संजय धृतराष्ट्र महाराज से क्या कहते हैं? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वेदारयत। वह घोष धृतराष्ट्र के पुत्रों का या सैनिकों का हृदय फाड़ दिया। धृतराष्ट्र से ही ये बात कही जा रही है। धृतराष्ट्र से ही ये संजय बोल रहे हैं कि वो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, वह आवाज शंख की धृतराष्ट्र के सैनिकों का दिल दहला दिया, फाड़ दिया कलेजा। मतलब अब युद्ध का उत्साह नहीं रहा, इतना भयंकर शब्द हुआ था। तो शंख की आवाज भगवान इसलिए करते हैं कि विपक्ष बिल्कुल हत हो जाए, उसका साहस समाप्त हो जाए। एक अद्भुत महाभारत का स्टाइल है। संजय सुना रहे हैं सारी घटना को, धृतराष्ट्र से सुना रहे हैं, और कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय दहला दिया। उस संजय का यह भी अभिप्राय था कि अभी भी अंधा फोन करके युद्ध रोक दे, अभी भी कुछ करे। यदि वास्तव में धृतराष्ट्र चाहते तो युद्ध नहीं हुआ होता। वो ऐसे पूछते थे, दुर्योधन ऐसा चाह रहा है, कर रहा है, हम क्या करें? क्या करें? अपनी लाचारी दिखा देता था। वो चाहते तो अभी भी खबर भेज करके और युद्ध रोक सकते थे। कह देते युद्ध नहीं होगा तो नहीं होता, लेकिन दुर्योधन की बात को हमेशा वो मान लेते थे। दुर्योधन रोने लगता था, ठीक है तुमको जो अच्छा लगता है करो, ऐसे ऐसे होता था। तो शंख से इसीलिए शंख से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान शंख लेकर के, उरुगाय भगवान शंख लेकर के चारों कोनों से, चारों दिशाओं से और चारों कोनों से, ऊपर नीचे सब तरह से रक्षा करें। भगवान का पांचजन्य शंख विजय का सूचक है। वास्तव में जिसे जीवन में विजय चाहिए उस शंखधर भगवान का स्मरण करे। शंख वास्तव में हमेशा विक्ट्री देता है, इसलिए उसे पांचजन्य कहते हैं। पंचजन राक्षस को मार करके भगवान लिए थे उस शंख को, इसीलिए उसे पांचजन्य शंख कहते हैं। उसमें जो शब्द निकलता है वो साउंड ऑफ विक्ट्री, विजय का शब्द होता है। इसलिए अपने घर में रोज शंख बजाना चाहिए। भगवान की पूजा में तो बजता ही है, वैसे भी बजाते रहना चाहिए। हम लोग बंगाल में देखते हैं, कभी भी किसी घर में जाते हैं तो स्त्रियां स्वागत में शंख बजाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हुलू ध्वनि करती हैं, मुख से भी बोलती हैं एक अलग ढंग से, और शंख बजाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, मंगल ध्वनि होता है। तो शंख धारण करने वाले उर्गाय भगवान तुम्हारे सभी कोनों में रक्षा करें, और ऊपरी उपेंद्र, तुम्हारे ऊपर उपेंद्र भगवान रक्षा करें, वामन भगवान रक्षा करें। और तार्क्ष्यक्षित हलधर पुरुष समन्तात, और तार्क्ष्य गरुण देव तुम्हारी पृथ्वी पर रक्षा करें, और हलधर भगवान सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। श्री बलराम जी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समन्तात सब, ये वहां पर उस बलराम से प्रार्थना नहीं कर रही हैं जो कृष्ण के साथ है, उस बलराम जी से रक्षा की प्रार्थना नहीं। वो क्या रक्षा करेंगे, वो खुद ही बच्चा है। हलधर भगवान का एक नाम है, विष्णु भगवान का। वो हल धारण किए रहते हैं, 4 भुजाओं में एक भुजा में हल धारण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बात लिखी गई है। तो हलधर भगवान सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें।
इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणोवत्। तुम्हारी समस्त इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करे। जो इंद्रियों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, वे भगवान तुम्हारे समस्त इंद्रियों की रक्षा करे। इंद्रियों की रक्षा से तात्पर्य तुम्हारी आंख ठीक रहे, तुम्हारा हाथ ठीक रहे, कान ठीक से काम करे, जिह्वा ठीक रहे, इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ रहें और अपने अपने विषयों को अच्छा से ग्रहण करें। इंद्रियाणी हृषिकेश, तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करे। और प्राणान नारायणवतु, और तुम्हारे प्राण की रक्षा, सांस की रक्षा नारायण करे। श्वेत द्विपतिश्चित्तम, और श्वेत द्वीप के पति भगवान तुम्हारे चित्त की रक्षा करे। चित्त मतलब कभी तुम पागल न हो पाओ, बिल्कुल ठीक रहे चेतना। और मनोजोगेश्वरोवतु, तुम्हारे मन की रक्षा जोगेश्वर करे। मन बिल्कुल ठीक रहे, ठीक विषयों को ग्रहण करे, भगवान में तुम्हारा मन लगा रहे, मन विषयों में न जाए, मन पागल न हो, दुराचार में न जाए, इसके लिए जोगेश्वर भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कृष्णी गर्भस्तु ते बुद्धि, कृष्णी गर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे। आत्मानम भगवान परह, और परमेश्वर भगवान तुम्हारे अहंकार की रक्षा करे। तुम्हारा ये अहंकार बना रहे, तुम मतलब ठीक स्थिति में रहे, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, ये इस सब तरह से गोपियां रक्षा कर रही हैं। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, खेलते समय गोविंद तुम्हारी रक्षा करे। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, जब तुम सोए रहो तो उस समय माधव भगवान तुम्हारी रक्षा करें। लक्ष्मीपति भगवान जो गर्भ समुद्र में शयन करते हैं, वे तुम्हारी रक्षा करें। सोते समय सोने वाला भगवान रक्षा करे। आदमी की कई अवस्था होती है। क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव, खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें। और ब्रजंत मव्याद वैकुंठ, वैकुंठ जिनका नाम है, ऐसे भगवान कहीं यात्रा करते समय जर्नी में तुम्हारी रक्षा करें। ब्रजंतम, चलते समय यात्रा में वैकुंठ भगवान तुम्हारी रक्षा करें। और आसीनम त्वाम श्रीपति, जब तुम बैठे हो कहीं तो उस समय श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी रक्षा करें। कितना स्नेह से वो बोलती होंगी रक्षा के लिए। ये है प्रेम कृष्ण के प्रति, ये है प्रेम कृष्ण के प्रति। सहरे यही प्रेम है। बताइए, प्रेम ये है ना कि जगदीश की रक्षा की जा रही है, बच्चे की रक्षा की जा रही है। उससे जब हो तब मांगो मांगो मांगो। अरे कुछ प्यार करना चाहिए भगवान से ना, उनको देना चाहिए, उनसे नहीं मांगना चाहिए। कृष्ण से इस तरह से प्रेम होता है। वैसे भगवान से रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए, जीव का सहज स्वरूप है, वो रक्षा करते हैं। लेकिन जरा भागवत पढ़ करके ये भी तो सीखना चाहिए कि भगवान की ही रक्षा कैसे की जाएगी, भगवान से प्रेम कैसे किया जाएगा। अरे उनको खिलाना है, भोग लगाना है, पंखा झलना है, उनको गार्लेंड पहनाना है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। रोज अपने तो खा पी रहे हैं ना, रोज आयरन दे रहे हैं ना कपड़े पर, नहा रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, क्या भगवान को नहीं करना चाहिए? भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे ही जैसा हम लोग अपनी सेवा करते हैं। भगवान को नहलाना, तिलक करना, श्रृंगार करना, भोजन देना, उनको गीत सुनाना, इन क्रियाओं में जो व्यक्ति लगता है उसका सहज मन भगवान में आविष्ट रह जाता है, भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। गोपियां जिस तरह से भगवान की रक्षा कर रही, क्या उनको कोई कामना है दूसरी? नहीं, बच्चा सुख से रहे, सुख से जिए, बढ़े, फले फूले, ये कामना है। और इसी को प्रेम कहते हैं वास्तव में। यह विचार केवल वैदिक सभ्यता में है कि भगवान हमारे पुत्र हैं, भगवान हमारे पति हैं, भगवान हमारे भाई हैं, पिता हैं। और जगह ज्यादा से ज्यादा विचार पनपा है तो गॉड इज फादर, बस हो गया।
और गॉड फादर है तो इसलिए उससे हमेशा मांगते रहेंगे, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। अरे वो तो दे ही रहा है, मांग क्या रहे हो? इतनी प्रार्थना कर लो संडे को जाकर कि हमने जो भी पाप किया है वो ले लो और हमारा ब्रेड चलता रहे, हमारा खान पान चलता रहे, बस व्यवस्था कर लो। यही है भक्ति, बस यही है भक्ति। अरे भक्ति ये है ईश्वर को, भगवान को अपना पुत्र मानना, अपना पति मानना, अपना सखा मानना, अपना स्वामी मानना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना। इस संसार में जैसे हम लोग अपने बच्चे की सेवा करते हैं, अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, इस तरह से भगवान से करना चाहिए। अलग से कोई साधन जुटाने की जरूरत नहीं, वही प्रेम की प्रवृत्ति, वही हृदय, वही हाथ, वही सब कुछ भगवान में लगाना, अलग से नहीं जोड़ना। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था एक जगह पर, इस प्रकार की बात कहा कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। तो एक व्यक्ति एक गीत सुनाया प्रश्न करते समय और कहा कि गजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। ये पहला लाइन था। मैं तो हैरान हूं कि हे भगवान तुमको मैं कैसे रिझाऊं। तो क्या दिक्कत है रिझाने में, भगवान को खुश करने में क्या दिक्कत है? तो कहता है शास्त्र कहता है, सभी कहते हैं कि मूर्ति भी भगवान है और ये फूल भी भगवान है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझा। तो ये फूल भी ब्रह्म है, भगवान है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं और भगवान पर भगवान में भगवान को कैसे खिलाऊं। तो मैं पूछा कि आपका तात्पर्य क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो कहा कि हम भी भगवान हैं और वो वस्तु भी भगवान है, तो भगवान को कैसे दिया जा सकता है? मैं कहा कि आप ऐसे क्या, आप भी भगवान हैं? अब पता नहीं, लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि हम भी भगवान हैं। तो हम भी भगवान हैं। तो मैं कहा तो ठीक है, मान लीजिए थाली में भोजन आया वो भगवान है आपकी दृष्टि में? हाँ। अच्छा, कपड़ा भगवान है? हाँ। और आप, हम भगवान हैं। तो भगवान में भगवान को क्यों कोचते हो, क्यों फूड डालते हो? रोज खाते हो ना? थाली में रखा हुआ भात या रोटी, चपाती, दाल सब भगवान है ना, और तुम भी भगवान हो। तो भगवान को भगवान के मुंह में क्यों डालते हो? तो कहा जिएंगे कैसे, खाएंगे नहीं तो जिएंगे। जब तुम भगवान को भगवान के मुख में डालते हो तो भगवान के मुख में इस भगवान को डालने में क्या अर्थ है? जरा सोचो, भगवान को भोग लगाने में क्या अर्थ है? वास्तविक बात है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, और कभी कभी शास्त्र के अनुसार शक्ति और शक्तिमान में अभेद माना जाता है। उस दृष्टि से शास्त्र कहता है कि सब चीज भगवान है, भगवान कोई नहीं है, भगवान तो भगवान है। उनकी सेवा का प्रकार है कि भगवान जो चीज उत्पन्न किए हैं उसी वस्तु से उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे गंगा जी की पूजा कोई करने जाता है तो पानी लेकर नहीं जाता है, गंगा जी का पानी लेकर के और जलम समर्पयामि, गंगा जी को कहता है मैं जल अर्पित कर रहा हूं। गंगा जी का पानी गंगा जी को अर्पित किया जाता है, लेकिन गंगा जी उसी से खुश होती है, गंगा जी प्रसन्न होती है, कम से कम दिया तो हमारा ही पानी दिया। तो ये फूल सब भगवान का है, भोजन सब भगवान का है, रुपया पैसा घर द्वार देह सब भगवान का है, इसी को तो अर्पण करना है भगवान को। और ऐसा नहीं कहा जैसे भगवान दुनिया को खिला रहा है तो हम क्या खिलावे भगवान को, वो तो दुनिया को खिलाते हैं पोषते हैं, हम क्या खिला सकते हैं? तुम खिला नहीं सकते हो, केवल खा सकते हो ना। ऐसे देखो, खिला रहे हैं कि नहीं? रोज बच्चों को खिलाते हैं ना, स्वयं खाते हैं और स्वजनों को खिलाते हैं, तो उसमें भगवान को खिलाने में कौन नानी मर जाती है? क्या हर्ज होगा? भगवान को खिलाना चाहिए ना। यही प्रेम है वास्तव में। जैसे गोपियां आज कृष्ण की रक्षा के लिए व्यग्र हैं, अपनी बात, अपना तो ध्यान ही नहीं आया कि वो राक्षसी काटेगी, पकड़ लेगी, चढ़ करके उसके मरे हुए देह पर लाई,
अपना कोई ध्यान नहीं, कृष्ण का ध्यान है, इसी को भक्ति कहते हैं। और वैसे अपने पर कोई विपत्ति आवे, दुख आवे तो भगवान से कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो समर्थ है, वो मिटाते हैं। लेकिन केवल यही भक्ति नहीं है, भक्ति कुछ और है, भगवान से इस तरह शुद्ध प्रेम करना। तो गोपियां कह रही है इस तरह से, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारे रक्षक में भुंजानन यज्ञ भूख पातु सर्वग्रह भयंकर, सभी ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान भोजन करते समय तुम्हारी रक्षा करें। भुंजानो, अगर कोई गलती से विष खा रहा है, भगवान का स्मरण करके खावे तो विष काम नहीं करता है। मीरा जी के जीवन में देखा गया, उनके पति तो युद्ध में मारे गए थे मीरा जी के, लेकिन उनके पति का जेठ भाई था, वो बहुत दुष्प्रचार किया कि ये हमारे कुल की इज्जत को ले ली, साधुओं के बीच बैठती है, गाती है, नाचती है, हमारे कुल में ये बहुत भारी कलंक है। तो वो मारना चाहा मीरा जी को, ये मर जाती तो हम लोगों की इज्जत बच जाती। तो उसने यह कह करके, ये भगवान का चरणामृत है, भेजा गया है, डाकोर से भेजा गया है, नहीं डाकोर नहीं, कोई मंदिर था वहां राजस्थान में, मेवाड़ में, तो वहां से भेजा गया है। वो राजा था ही, भेजा के चरणामृत है, दे देना। मीरा जी उस चरणामृत पूरा कटोरा पी गई, और वो हलाहल विष था उसमें। पीने के बाद भी मीरा जी का कुछ नहीं हुआ। और उसने एक बार एक कह करके भेजा, एक बक्से में, काठ के बक्से में, कि इसमें रत्न है, हार है, उसके गिरधर गोपाल को पहना देगी, भगवान को पहनाएगी। और उसमें विषधर सर्प भेजा गया था। तो मीरा जी ने वो खोला तो सांप सचमुच के हार हो गए। भगवान वास्तव में रक्षा करते हैं इस तरह से। और हम लोग भगवान से ही मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास रखना चाहिए। भगवान से मांगना भी भक्ति है, और भगवान से लेना भी भक्ति है, उनको देना भी भक्ति है। भगवान ने कहा है कि हमसे कोई मांगने आता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो मांग सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रेम है वो ये प्रेम है कृष्ण के प्रति। इस प्रकार से वो बोल रही है और कहती हैं, डाकिन्यो जातुधान्यश्च कुष्मांडा यर्भक ग्रहा भूत प्रेत पिशाचश्च जक्ष रक्षो विनायका। जितनी भी डाकिनियां हैं, राक्षसियां हैं, कुष्मांड और बच्चों को जो ग्रह लगते हैं, भूत प्रेत पिशाच जक्ष राक्षस और विनायक, ये सभी भगवान विष्णु का नाम लेने से नष्ट हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वे गोपियां जो मां मानती थी अपने को, कृष्ण का मातृभाव रखती थी, वहां ये कह करके भगवान का कीर्तन चालू की। भगवान विष्णु का नाम लेने से भूत प्रेत राक्षस सब भाग जाते हैं। यह नाम गिनाया गया है। कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादय उन्मादा ये पस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रोह स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरवः। जितने राक्षसों का नाम बताया गया, या देह में प्राण में इंद्रिय में जो रोग होते हैं, ये रोग और राक्षस ग्रह पिशाच ये सब भगवान विष्णु के नाम से भयभीत हो जाते हैं, विष्णु का नाम लेने से भाग जाते हैं। अतः गोपियों ने कीर्तन चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी अब कहते हैं, एवं प्रणय बद्धा भी गोपी भी कृत रक्षणम पायित्वा स्तनम माता सन्ने वेश्यदात्मजम। प्रणय बद्धा भी, जो प्रेम से स्नेह की डोरी से बंधी हुई थी बच्चे के प्रति, इस प्रकार गोपियों ने कृष्ण की रक्षा किया।
स्नेह से रक्षा कर रहे थे, भगवान विष्णु तुम्हारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। तो इस प्रकार से कर रही थी। तो अंत में रक्षा करने के बाद बच्चा वास्तव में स्वस्थ है कि पुतना का विष लग गया है, स्वस्थ है, इसकी जांच करना चाहती थी। जांच करने के लिए जसोदा को दी कि माता जी इसको दूध पिलाइए। अगर बच्चा दूध पीने लगता है तो मान लिया जाता है कि ये ठीक है ना। अगर दूध नहीं पीता है, रोता है, तब माना जाता है कि इसमें कोई कष्ट है। तो जब माँ जसोदा दूध पिलाने लगे तो कृष्ण तुरंत पीने लगे। तब माता समझ गई कि ठीक है। तो दूध पिला करके इसके बाद सन्निवेशयत सुला दिया ठीक से। इस तरह बच्चे पर विपत्ति आ रही है और ब्रजवासी उनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं, पर्वत धारण करके, गिरिराज धारण करके, काली के सर्प से। फिर भी ब्रजवासी यही मानते हैं कि हमने रक्षा किया इसकी हम बचा करके रख रहे हैं इतना माधुर्य है। कृष्ण रक्षा की अनेक विपत्तियों से, लेकिन ब्रजवासी सोचते हम रक्षा कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं, बच्चे पर बहुत विपत्ति आ रही है, ये आ रही है। उस दिन बचाए पुतना से, लोग कि क्या बचाए पुतना से, लेकिन मानते हैं ऐसे। तो इस प्रकार इसको हमें सीखना चाहिए। सभी के पास कुछ न कुछ संकट है, रोग है, धन का अभाव है। जो भी मांगना है कृष्ण से मांगना चाहिए वास्तव। और अपने घर में कीर्तन करना, कम से कम व्यक्तिगत चैंटिंग करना, जप करना, यह केवल वैकुंठ की ही प्राप्ति नहीं कराएगा, यह इस लोक में भी सुखी रखेगा। तुलसीदास जी का एक पद है, रोटी लुगा नीके राखे, आगे हूं कि वेद भाखी। इस संसार में देखा जाता है कि भगवान का नाम जपने वाले व्यक्ति का रोटी लुगा, रोटी माने भोजन और लुगा माने कपड़ा है, उसको भोजन और कपड़ा सब मिलता रहता है, फ्री में मिलता है, सब जगह देखा जा सकता है। हम सत्य बात बता रहे हैं, जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो स्कूल नहीं जाते थे, लड़कों के साथ चल करके हम एक साधु के पास चले जाते थे, और लड़के जब स्कूल से लौटते थे तो उनके साथ लौट आते थे, स्कूल नहीं जाते थे। विद्यानंद त्रिपाठी थे, भागवत पढ़ाते थे, तो उनके पास चला जाता था। हमारे पिताजी बहुत शुद्ध रहते थे, ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, नौकरी नहीं करेंगे, फिर पढ़ने में मैं हमेशा सबसे आगे था, ऐसे भी भगवान की कृपा थी, लेकिन स्कूल नहीं जाता था। तो बहुत चिंता में थे। एक दिन कह दिए, देखो हमारे मरने के बाद तुम लोग खाने बिना मर जाओगे, इस तरह से साधु होगे, कौन खिलाएगा, कौन पूछेगा, काम करो, नौकरी करो। उस समय नौकरी मिल जाती थी बहुत आसानी से। तो इस तरह से पिताजी चिंतित। पिताजी हमारे 1975 में दिवंगत हो गए, उनका शरीर छूट गया। तो क्या बताइए, हमको भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, कोई कभी चिंता ही नहीं होती है। वो कहे थे कि भोजन के बिना मर जाओगे, हम लोग भोजन करने से मर रहे हैं ना ये विपत्ति है ये कृष्ण की दया देखिए, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं न, केवल कृष्ण की कथा कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इसी से सब हो रहा है। ये सत्य है वास्तव में। यदि कोई व्यक्ति भगवान का जप करता है तो भगवान उसका केयर करते हैं। कृष्ण केयर्स योर फैमिली। जैसे इधर हम लोग कभी कभी बाजते हैं, जीसस केयर्स योर फैमिली। ये वाक्य तो वास्तव में कृष्ण के साथ ठीक बैठेगा। कृष्ण हम लोगों का केयर करते हैं, सारी दुनिया का केयर करते हैं, उन्हीं की शरण में रहना चाहिए। वो परिवार को ठीक से रखेंगे, शरीर को ठीक से रखेंगे, धन भी देंगे, सब कुछ देंगे। उनको अपने घर में रह करके उनका आरती करना, श्रृंगार करना, उनको खिलाना पिलाना, नमस्कार करना, कीर्तन करना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। घर में रखना चाहिए। जिस घर में भगवान रहते हैं वो वैकुंठ बन जाता है।
वहां ये सब बाधा विघ्न ग्रह भूत प्रेत आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये सत्य यहाँ भागवत के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो हम लोगों को भगवान का नाम जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए।